नाज़रीन, किलो वाट और किलो वाट आवर अमूमन ले मैन जो होते हैं वो इन चीज़ों में थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। बेसिकली किलो वाट आवर का मतलब जो है ना, बड़ा सीधा सीधा है कि एक यूनिट बिजली, मतलब कि हमारे बिल के ऊपर जो यूनिट्स आते हैं ना, वो 1 किलो वाट आवर का एक यूनिट होता है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई अप्लायंस जो 1000 वाट का है वो मुसलसल 1 घंटा चले तो वो 1 किलो वाट आवर यानी एक यूनिट बिजली खाएगा। ठीक है। तो अगर कोई अप्लायंस उससे बड़ा है, फॉर एग्जांपल एसी है, तो एसी अगर फर्ज करें 2000 वाट्स का, तो यानी कि वो 2 किलो वाट का हुआ। तो अगर वो मुसलसल 1 घंटा चले, मतलब कि आपने उसका टेम्परेचर जो है वो 16 पे कर दिया है, तो मुसलसल कंप्रेसर जो है उसका ऑन है और वो चल रहा है, 2000 वाट की पावर जो है वो खींच रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि 1 घंटे के बाद वो 2 यूनिट बिजली कंज्यूम करेगा, मतलब कि 2 यूनिट हो गए। अब अगर छोटी तरफ आ जाए, फॉर एग्जांपल कोई अप्लायंस है 100 वाट का, 100 वाट्स का, जैसे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं या एलसीडी स्क्रीन्स होती हैं, ये 100 वाट्स की होती हैं या इसके आसपास होती हैं, कुछ ज़रा ऊपर होते हैं, कुछ ज़रा नीचे होते हैं, लेकिन हम एक एवरेज 100 वाट्स लगा लेते हैं। तो अगर कोई अप्लायंस जो 100 वाट की है वो अगर 1 घंटा मुसलसल चलेगी तो वो यूज़ करेगी 0.1 यूनिट, 0.1 यूनिट। लेकिन अगर आप उसी अप्लायंस को 10 घंटे मुसलसल चलाएं तो 100 × 10 आवर्स हो गए 1000। तो इसका मतलब कि वो 10 घंटों में जाकर 1 यूनिट बिजली कंज्यूम करेगी। तो ये इस तरह से इसकी कैलकुलेशन होती है कि जो वॉट लिखे होते हैं ना अप्लायंस के ऊपर, किलो वॉट हो या वॉट्स के अंदर लिखे हो, वो पावर ऑफ द अप्लायंस विच इट रिक्वायर्स टू रन, मतलब कि उसको इतने वॉट्स चाहिए हैं अपने आप को चलाने के लिए। और जो किलो वाट आवर है वो मेजरमेंट है कि बिजली उसने इस्तेमाल कितनी की। होप ये आप लोगों को कैलकुलेशन समझ आ जाएगी, क्योंकि अमूमन लोग जो है ना बिल देख के और चीज़ें देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जिस तरह इस्त्री है वो 1000 वाट की होती है, तो अगर वो मुसलसल 1 घंटा आप उसको चलाएं तो वो 1 किलो वाट आवर यानी कि 1 यूनिट इस्तेमाल करेगी। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।